नेहरू युवा केंद्र नागौर द्वारा आज बसंत पंचमी पर माडीबाई राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा एकल डांस, एकल सॉन्ग, कविता, ग्रुप डांस इत्यादि की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माँ के आगे दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के युवा व महिला मंडल की सदस्य, माडीबाई कॉलेज लड़कियां, समाज कल्याण छात्रावास, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय मुंडवा की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मंच संचालन रितिका शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पधारे समाज सेवी मनीष शर्मा की मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो पंक्तियों से ले बाद प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि युवा यूजलेस नहीं, यूजलेस युवाओं को अपनी प्रतिभाओं को निरंतर निखारते रहना चाहिए और हमें अपनी संस्कृति व कला से प्रेम होना चाहिए। वे इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम में पधारे रामकिशोर फिड़ौदा ने मारवाड़ी में पुराने लोकगीत को गुनगुनाकर समा बांधा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक जीवन शैली पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए उसकी संस्कृति ही सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। इसी क्रम में प्राचार्य पीएल कसानिया ने युवतियों को बताया कि जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र दिया है कि जो खुश रहता है वह सफल होता है। लोग समाज व विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होते हैं। प्राचार्य प्रेम सिंह बुगासरा का कार्यक्रम आयोजन में विशेष सहयोग रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों का अपनी संस्कृति से जुड़ाव सुनिश्चित होता है। वहीं समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों से आपसी समन्वय बढ़ता है। नेहरू युवा केंद्र नागौर से जिला युवा अधिकारी सुरमई उपस्थित रही। कार्यक्रम में जिला भर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रस्तुति दी। जिला खेल अधिकारी भंवरराम सियाक ने कहा कि संस्कृति से ही संस्कार आते हैं। हमारा प्रयास युवा पीढ़ी को कला और संगीत के द्वारा संस्कृति के नजदीक लाने का है। संस्कृति एवं कला ने मनुष्य मस्तिष्क के थके हुए तंतुओं में नए रक्त का संचार करती है। जिला युवा अधिकारी सुरमई ने युवाओं की प्रस्तुतियों को देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि युवाओं में अपनी संस्कृति व लोक कलाओं को बढ़ावा देना है। इसलिए कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ पर्दे के पीछे से सहयोग देने वाले व कार्यक्रम को बेहतर बनाने वाले लकी प्राइम न्यूज के विपुल सक्सेना व मोहम्मद रफीक को भी विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक भूमिक, हर्षुल, निवेदिता व श्याम सुंदर व दिनेश भाटी को भी सम्मानित किया गया। कविता जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, देशवासियों के प्रति जो देश प्रेम है वह आज भी सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, मर मिट रहे हैं। उन्हीं के जो मन में भाव है, उन्हीं भावों को मैं कविता के रूप में प्रस्तुत कर आपके समक्ष रख रही हूँ। क्षितिज तक सूर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। लगन
सुनाने जा रही हूँ मैं पुलवामा में हुई एक घटना के बारे में। उन्होंने घटना का दिखावा किया और निंदा की, परंतु जब हमने उनसे बदला ले लिया तो उन्होंने सबूत मांगे। यदि वो सबूत मांग सकते हैं तो इस देश की जनता क्या मांगना चाहती है, क्या मांगना चाहती है इस देश की जनता? तो सुनिए, ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, जो सबूत मांगते हैं उनसे आप क्या मांगना चाहोगे? ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, काव्य की कला को आजमाने लगे हैं। ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, काव्य की कला को आजमाने लगे हैं। शब्द शीर्ष श्रद्धा से झुकाने लगे हैं, आंसुओं की सिंधु में नहाने लगे हैं। इतने शहीद हुए देश के जवान, हिंदुस्तान लगने लगा था शमशान। सैनिकों की मौत देख देर को पड़ा, लाशों पे लिपट के तिरंगा रो पड़ा। रो रहा तिरंगा कुछ तो कीजिए, रो रहा तिरंगा कुछ तो कीजिए। देना है तो खून का हिसाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए। बहू घर बैठी मेहंदी रचाने को, बहू घर बैठी मेहंदी रचाने को। वर गया लाज राष्ट्र की बचाने को। हौसले बुलंद दिखे बूढ़े बाबू की, जानता नहीं था मलो अभिशाप की। माता मांगती दिखाई पड़ती दुआ, माता मांगती दिखाई पड़ती दुआ। बेटा नहीं जानता कि कैसे क्या हुआ, क्या पता था घड़ी कभी ऐसी आएगी। प्यारी बहना न राखी बंद पाएगी, चलते सवाल का जवाब दीजिए। देना है तो खून का हिसाब दीजिए। डोलामुल वाली नीतियों से मजबूर, डोलामुल वाली नीतियों से मजबूर। खादी पे लहू के छींटे पड़े हैं जरूर। राष्ट्र चाहता है ऐसा मोड़ दीजिए, स्वार्थपरता का राज छोड़ दीजिए। राजनीति सही सारा बिगड़ा है काम, देश को मिला है ये दुखद परिणाम। लगे ये मुखौटे जो कुछ दिन पहले निंदा कर रहे थे, लगे ये मुखौटे पहचान रहे हैं, लगे ये मुखौटे पहचान रहे हैं। नाविकता देशवासी जान रहे हैं, निंदा नहीं व्यर्थ में जनाब कीजिए, निंदा नहीं व्यर्थ में जनाब कीजिए। देना है तो खून का हिसाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए। आतंकी हमलों के शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।
माँ सरस्वती भी थोड़ा सहयोग करेंगी और वरिष्ठ गुरुजन जिनसे पढ़े हैं, जिनके जीवन को देखा है, तो उनके सामने जो भी बोलूंगा तो वो सहज स्नेह से और स्वीकार करेंगे। नेहरू युवा केंद्र पूरे देश भर में जिला स्तर पर और जिला स्तर के माध्यम से केवल नेहरू युवा केंद्र आप जैसे युवाओं के लिए ही और पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम, अब इन कार्यक्रमों के पीछे का हेतु क्या है तो 2 मिनट केवल उस पर बात करते हैं कि आज का जो समय है ना, इसमें जो युवा है ये अपने आप को पहचानना भूल गया है। आजकल ट्रेन में, बस में जाते हुए और अपने जीवन से अनुभवों के कारण जो वृद्ध हो गए हैं, हम उनको बूढ़े नहीं कहेंगे, अनुभवों से जो वृद्ध हो गए हैं, वो ये कहते हैं कि यूथ आर यूजलेस, ऐसे शब्द सुनने में आते हैं। तो मेरे जैसे लोग जो न तो युवा रहे न बूढ़े होने के कगार पर है, तो उनको कहते हैं कि यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर यूजलेस। उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उनको केवल उनका उपयोग बताने के लिए। और एक वो बुढ़िया कविता बोल रही थी, उसमें उसने विभीषण का उल्लेख किया था। विभीषण अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत श्रेष्ठ थे। विभीषण के जैसा चरित्र लंका में किसी का नहीं था, लेकिन फिर भी कोई भी अपनी संतान का नाम विभीषण नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब बात देश की आती है तो व्यक्तिगत चरित्र मायने नहीं रखता, देश क्या चाहता है यह मायने रखता है। और शायद यही हम सब लोगों को बोध कराने के लिए, हमको फील कराने के लिए, हमको बताने के लिए नेहरू युवा केंद्र लगा हुआ है। आज क्योंकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं और आप सब लोग, क्योंकि हम सब लोग आजकल परिवार के साथ बैठ करके और इस प्रकार के कार्यक्रम देखे हुए, हम में से कईयों को बरसों बीत गए, टीवी पर इस प्रकार के कार्यक्रम आजकल दिखाई नहीं देते, जिसमें लोक गीतों की बात होती हो, जिसमें अपने यहाँ के छंदों का उपयोग होता हो, जिसमें हमारे यहाँ साहित्य का प्रयोग होता हो, वेशभूषा हमारे यहाँ की हो, और इस प्रकार के गीत जिनको हम नृत्य करते हुए बोल सकते हैं। इस प्रकार का और दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलता है। नेहरू युवा केंद्र ने मुझे यहाँ याद किया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप लोग अगर मेरा साथ दोगे, क्योंकि सारे लोग यहाँ करके परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आप लोग मेरा साथ दोगे तो अपन सब मिलकर के एक गीत गाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। आधे लोग हंस रहे हैं, अभी गा नहीं रहे, सबको गाना है ना। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, भरत धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, भरत धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, ढूंढ सको तो इस माटी में सोना
अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है, इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, भरत भूमि को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा गया आपने। आज मैं अपने देश के सैनिकों को समर्पित ये कविता सुनाना चाहती हूँ कि काश मेरी जिंदगी में है सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा सामान
और कला का ये मंच है। ये जो मंच है ये कला का है। और नेहरू युवा केंद्र जो भी गतिविधि करवा रहे हैं ये इसी संदर्भ में है कि ये साम्य विद्या में तपो में धनम, ये साम्य विद्या में तपो में धनम और शीलम ने ज्ञानम ने गुणों ने धर्म ते मृत्यु लोके भार बोधा मनुष्य रूपेण प्रकाश चरंती। जिनके पास कला विद्या संगीत या ज्ञान नहीं है तो इस संसार में इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं लेकिन पशु के समान होते हैं। ये एक शास्त्र विहित बात है। तो अगर आप चुप रहना चाहो तो मैं 1 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब आप सुनोगे नहीं तो फिर बोलने का औचित्य भी नहीं है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब भुगासरा जी और हमारे युवा केंद्र के प्रभारी सुरमई मैम भिडोरा जी, सभी इनके स्वयंसेवक, प्यारी बेटियों, आज आपको बसंत पंचमी की सबसे पहले हार्दिक बधाई। बसंत का थोड़ा अर्थ समझ लें। अभी आप देख रहे हैं कि बहन बेटियां यहाँ नृत्य कर रही हैं, कुछ गा रही हैं, तो ये उनके जीवन के बसंत के पल थे और हैं। इस तरह से अपने आप को परफॉर्म करना जीवन में बसंत के ही क्षण कहलाते हैं। खुशी, बसंत का मतलब है ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। और ऋतुराज का मतलब क्या हुआ? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी ऋतुएं होती है और इतनी प्राकृतिक विविधता है यहाँ कि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो ऋतुराज है, बसंत है, इसका मतलब है कि पूरी प्रकृति अपने यौवन में है, पूरी प्रकृति अपनी जवानी में है और ये युवाओं का ही कार्यक्रम है। तो आज एक दिन के लिए बसंत पंचमी की खुशी ने मना करके हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा कुछ किया जाए कि हर पल हम लोग खुश कैसे रह सकें, हर पल। मुझे लगता है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया होगा। हम अगर खुश होते हैं तो सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सफल होते हैं तो खुश होते हैं। सफल होने के बाद में खुशी मिले कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूरी है और ये अनिवार्य शर्त है कि जो खुश रहता है अपने जीवन में, सफलता उसके कदमों में रहती है। इसीलिए कहते हैं कि खुश रहना परमात्मा की सबसे बड़ी इबादत है, प्रार्थना है। अगर हम हर पल खुश रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, तो उस घड़ी में हम वर्तमान में होते हैं, वर्तमान में जीते हैं। आपने वो एक दुआ सुना है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई। तो वो 2 पार्ट कौन कौन से है, कोई बता सकते हैं आप में से? चक्की वाले पार्ट जो होते हैं, आपने देखा है चक्की चलाई है किसी ने? गड्डी चलाई नहीं है तो घरों में तो गड्डी है। तो आप आज उसको चला के देखना, कुछ बाजरी गेहूं डाल करके, कि उसमें साबुत वही बचता है जो कीली होती है ना, सेंटर पॉइंट, उस पे जो दाने टिके रहते हैं वो साबुत बच जाता है और बाकी पिस जाते हैं, आटा हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भूतकाल और भविष्य काल की दुश्चिंताओं में आदमी अपना पूरा जीवन खो देता है, लेकिन वही व्यक्ति जिंदा रह पाता है या जीवन जी पाता है जो अपने सेंटर पॉइंट पे रहता है, यानी वर्तमान में रहता है और वर्तमान में जीता है। इसलिए अतीत की दुश्चिंताओं को लेकर के पश्चाताप नहीं करना चाहिए, भविष्य को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान में है उसको अच्छा करना चाहिए। वर्तमान का समय हमारे हाथ में है, अगर हम अच्छा करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा।
सुन रहे हैं बाबर जी सियार जो भी आए होते हैं हमारे बीच बाहर दे रहे थोड़े प्रेम जी सबका आगे बढ़ाओ